वेलकम। पहला शब्द है अबेट। ये एक वर्ब है, मतलब टू रिड्यूस इन अमाउंट, साइज और वैल्यू, अर्थात कम करना। आइए इसका निमोनिक देखते हैं। एट। एट से आपको क्या याद आता है? V1, V2, V3 मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ईट, एट, ईटन। ईट मतलब खाता है, ईट मतलब खाया था, और ईटन मतलब खा चुका। तो एट खाया था, राइट। तो जब खा लिया था तो अब कम हो गया होगा ना। तो अब क्योंकि हो गया ईट करके अबेट हो गया, राइट। सिनोनिम्स देखते हैं। लेसन, diminish, subside, dwindle, recede, alleviate। इनको ग्रुप में याद करेंगे। आइए मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिएगा। abate, lessen, diminish, subside, dwindle, recede, alleviate। एग्जाम्पल देखते हैं। अबेज, याद आया? अबेज का मतलब इज्जत अबेट करना होता है। अबेज इज टू अबेट वंस ऑनर। अब अगर आपको अबेज शब्द याद आ गया है तो बिना पीछे रिवाइज किए आप इसके सारे सिनोनिम्स मुझे कमेंट में जरूर लिख के दीजिएगा। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। ये ग्राफ क्या हो रहा है? अबेट हो रहा है। ये शुगर का थैला फट गया है, तो अगला शब्द है कैलमनिएट। ये एक वर्ब है, मतलब है डिफेम, यानी कीचड़ उछालना, किसी के बारे में बुरा भला बोलना। इससे निमोनिक हम लेंगे कलम। एक कलम से हम किसी को ढा भी सकते हैं और किसी को गिरा भी सकते हैं। तो यहाँ कलम से याद रखेंगे कैलमनिएट, से याद रखेंगे कैलमनिएट। आइए सिनोनिम्स देखते हैं। मेरे साथ बोलिएगा। बोलने से आपको इनको याद करने में बड़ी आसानी होगी, इसीलिए आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी प्रोनाउंसिएशन बताया गया है। बोलिएगा। डिफेम, asperse, vilify, scandalize, upbraid, malign, depreciate, ग्रुप में याद करेंगे। मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिएगा। calumniate, defame, asperse, vilify, scandalize, upbraid, malign, depreciate। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। राजनीतिक पार्टियां बस एक दूसरे को calumniate करती रहती हैं। Political parties keep on calumniating one another। आइए और एग्जाम्पल्स देखते हैं। इस एग्जाम्पल में ये दो लोग क्या कर रहे हैं? ये तीसरे को कैलमनिएट कर रहे हैं। यहाँ पर बॉस झूठे एम्प्लॉय को। अगला शब्द है डॉन्टलेस। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब है ब्रेव, यानी निडर या बहादुर। निमोनिक देखते हैं। डोंट, डोंट को डांट से याद रखेंगे। डोंट का अर्थ होता है डर, और डांट से हमें क्या लगता है? डर। लेस का मतलब होता है बिना, तो डोंट लेस मतलब डर के बिना। तो डर के बिना कैसा होगा? निडर। आइए सिनोनिम्स देखते हैं। मेरे साथ बोलिएगा।
bold, daring, gallant, mettlesome, valiant, lion-hearted ग्रुप में याद करेंगे। साथ में बोलने की कोशिश कीजिएगा। dauntless, brave, bold, daring, gallant, mettlesome, valiant, lion-hearted। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारे भारतीय सेना के जवान dauntless हैं। कैसे हैं? dauntless। Our Indian soldiers are dauntless। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जी, ये जवान कैसे हैं? dauntless। ये आपको महसूस करवाएगा कौन सी फीलिंग? अगला शब्द है efface। ये एक वर्ब है, मतलब है डिस्ट्रॉय, किसी वस्तु को या चीज को हटाना या फिर मिटा देना। आइए इसका निमोनिक देखते हैं। फेस, फेस से कैसे याद रखेंगे? फेस पर आपके कुछ भी हो जाता है, कोई मार्क या फिर कोई पिंपल, तो आप क्या करते हैं? उसको फेस से efface कर देते हैं, राइट? सिनोनिम्स देखते हैं। मेरे साथ बोलिएगा। destroy, rub out, wipe out, deface, obliterate ग्रुप में याद करेंगे। obliterate efface का बहुत जरूरी सिनोनिम है। आइए बोलते हैं। efface, destroy, rub out, wipe out, deface, obliterate। इसमें wipe out मिस हो गया है, प्लीज आप उसको लिख लीजिएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। हम मिलकर देश से गरीबी efface कर देंगे। We will efface poverty from the face of our motherland। आइए और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये गार्नियर का ऐड है, इसमें पिंपल्स को क्या करना है? efface। ये बिल्डिंग क्या हो गई है? efface। अगला शब्द है zenith। ये एक नाउन है, मतलब है पीक, यानी चोटी या फिर चरम बिंदु। निमोनिक, इसको याद रखेंगे जैन से। जो जैन लोग होते हैं वो क्या करते थे? वो अकेले में चले जाते और फास्ट रख लेते जब तक कि वो मर नहीं जाते। तो वो हम मान लेते हैं वो पहाड़ पर चले जाते और वहां बैठकर तपस्या करते। तो पहाड़ पर कहाँ जाते? जेनिथ पर। जैन जाते जेनिथ पर। आइए मेरे साथ सिनोनिम्स बोलिए। पीक, एक्मे, एपोजी, कल्मिनेशन, पिनाकल। इनको ग्रुप में याद करेंगे। देखिए, कल्मिनेशन और कैल्यूमिनेट दोनों एक जैसे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। सिनोनिम्स: जेनिथ, पीक, एक्मे, एपोजी, कल्मिनेशन, पिनाकल। इन दोनों के प्रोनाउंसिएशन में काफी फर्क है। वो है कलमनिएट और ये है कल्मिनेट, राइट? एग्जाम्पल: मंजिल अब दूर नहीं जेनिथ पर मिलते हैं। Destiny is not far away now, see you on the zenith। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये पहाड़ की जो चोटी है उसको बोलते हैं जेनिथ। ये महाशय पहाड़ के टॉप पर खड़े हैं। कहाँ? जेनिथ पर।